गाइस, यह बात है 4 मार्च 1918 की, जब यूएस नेवी का शिप यूएसएस साइक्लोप्स बाल्टीमोर से ब्राजील के लिए रवाना होता है। यह सफर 9 दिनों का होने वाला था और इस शिप में 309 लोग सवार थे और यह शिप मैंगनीज से पूरा भरा हुआ था। जिस दिन यह शिप इस सफर के लिए निकला था उस दिन वेदर एकदम ठीक ठाक था। न ही आसमान में कोई बादल नजर आ रहे थे और न ही समुद्र की लहरों में कोई हलचल थी। और उस जमाने में यूएस नेवी का यह बहुत इंपॉर्टेंट शिप हुआ करता था। शिप को निकले सिर्फ एक दिन ही हुआ था कि शिप के क्रू का कांटेक्ट यूएस नेवी से टूट गया और फिर तुरंत एक सर्च रेस्क्यू टीम कंडक्ट की गई और रेस्क्यू टीम ने समुद्र के उस एरिया में रात दिन शिप को ढूंढा जहां से शिप गुजरा था। लेकिन मजाल है कि शिप का एक टुकड़ा भी मिला हो। इतने बड़े शिप को समुद्र निगल गया या समुद्र में रहने वाला कोई मॉन्स्टर, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन यूएस नेवी को ना ही शिप की कोई इन्फॉर्मेशन मिली और ना उस शिप पर सवार कोई क्रू मेंबर की। और पता था तो सिर्फ इतना कि शिप बरमूडा ट्रायंगल वाली एरिया पर था जब रेडियो सिग्नल टूटा था। गाइस, वैसे तो आपने बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री में कितनी सच्चाई है और आखिर ऐसा क्या साइंटिस्ट ने पता कर लिया है जो कि आज तक अज्ञात था। पूरी दुनिया में अपने खौफ से जाना जाने वाला यह समुद्र का एरिया इतना डेंजर है कि यह ना ही किसी शिप को छोड़ता है और ना किसी एयरक्राफ्ट को। माना जाता है कि जो भी चीज बरमूडा ट्रायंगल वाली एरिया के संपर्क में आती है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज तक कई शिप्स और एयरक्राफ्ट्स का पता नहीं चल पाया है कि वह बरमूडा ट्रायंगल में गए तो गए कहां। यह बरमूडा ट्रायंगल पेट्रो रिको से फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से बरमूडा और बरमूडा से पेट्रो रिको तक एक ट्रायंगल शेप एरिया पर फैला हुआ है जो कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। और इस बरमूडा ट्रायंगल को हम डेविल्स ट्रायंगल, ड्रैगन्स ट्रायंगल, हरिकेन एली के नाम से भी जानते हैं। और यह बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है जहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। समुद्र के इस हिस्से में सुपर नेचुरल पावर मौजूद है या फिर यहां पर एलियन का निवास है जो कि प्लेन या शिप को अपनी दुनिया में उड़ा ले जाते हैं। और 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक ओशन के इस एरिया से गुजरे थे तब यहाँ पर उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और वह रास्ता भटक गए थे और उन्होंने यहाँ पर एक अजीब आग का गोला आसमान से समुद्र में गिरते हुए देखा था और उन्होंने इस घटना को अपनी बुक में भी मेंशन किया था। और तब से लेकर आज तक समुद्र के इस हिस्से का वर्णन कई बुक्स में मिलता रहा है। और 1952 में एक मैगजीन पब्लिश हुई थी सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर के नाम से, जिसमें इसी एरिया का जिक्र किया गया था। और इसके बाद 1964 में विल्सन गदीस ने एक आर्टिकल लिखा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल के नाम से। यह पहला आर्टिकल था जब समुद्र के इस हिस्से को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से बुलाया गया था। और 5 दिसंबर 1945 को 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट जो कि अपनी रूटीन प्रैक्टिस के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं और इस उड़ान को हम फ्लाइट 19 के नाम से जानते हैं। और जब यह एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं तब वेदर नॉर्मल होता है और एयरक्राफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद अचानक वेदर कंडीशन काफी खराब हो जाती है और इन एयरक्राफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगती है और इनके कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन उन अंधेरे बादलों में उड़ते रहते हैं। लेकिन कंपास खराब होने के कारण ये भटक जाते हैं और उधर धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और वेदर इस कदर बिगड़ जाता है जिसकी कोई हद नहीं और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्लेन अपने घर लौटने का प्रयास करते हैं लेकिन वह वापस फ्लोरिडा नहीं लौटते हैं और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और इनके सर्च के लिए तुरंत एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा जाता है लेकिन यह एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाता है और इसका भी कोई अता पता नहीं चलता है। सब लोग शॉक में होते हैं कि आखिर जहाज गए तो गए कहाँ। इनको समुद्र निगल गया या आसमान खा गया और आज तक बरमूडा ट्रायंगल की इस घटना का पता नहीं लगाया जा सका है। और इस घटना में सबसे अजीब बात यह है कि कम से कम इन जहाज का एक टुकड़ा तो मिलना चाहिए था, लेकिन अफसोस जहाज का एक टुकड़ा भी ढूंढा नहीं जा सका। बरमूडा ट्रायंगल की कई घटनाएं ऐसी हैं जो आज तक सुलझाई नहीं जा सकी, जिसमें से एक घटना 31 जनवरी 1880 की है जब बरमूडा से इंग्लैंड जाने वाला शिप HMS जूनियर भी इसी बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो गया था, जिसे आज तक ढूंढा न जा सका और न ही क्रू को तलाश किया जा सका। और इन सभी घटनाओं से भी खतरनाक घटना है एलन ऑस्टिन की, जब 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे इस एलन ऑस्टिन जहाज के कैप्टन को रास्ते में एक अनजान जहाज नजर आता है।
पहले तो एलन ऑस्टिन जहाज के कैप्टन को लगता है कि कोई तो क्रू इस अनजान जहाज में होगा और कैप्टन 2 दिनों तक इस अनजान जहाज पर नजर रखते हैं और रिस्पांस आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। तब वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस अनजान जहाज पर भेजते हैं और जहाज पर जाने के बाद पता चलता है कि उस अनजान जहाज में कोई भी क्रू मौजूद नहीं था और जहाज का सारा वैल्यूएबल सामान भी चोरी नहीं हुआ था, जिससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि इस जहाज को किसी ने नहीं लूटा था। और इस सब के बाद कैप्टन ने इस जहाज को भी साथ ले चलने का ऑर्डर दिया और कुछ टाइम तक वो जहाज को साथ लेके चले और फिर एक तूफान आ गया और दोनों जहाज अलग अलग हो गए। और जब तूफान चला गया तब फिर कैप्टन ने उस अनजान जहाज को ढूंढा और बाद में वो जहाज भी नजर आ गया, लेकिन अब जहाज में जो क्रू मेंबर भेजे गए थे वो नहीं थे और जहाज बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। और इसके बाद फिर से नए क्रू मेंबर भेजे गए और फिर से वही तूफान आया, जिसके बाद अनजान जहाज फिर नजर आया, लेकिन अब फिर क्रू मेंबर गायब थे। यह मंजर देखकर कैप्टन के पसीने छूट गए और फौरन उस जहाज को छोड़कर आगे बढ़ गए। और इसी तरह एक दिल दहला देने वाली घटना है जो कि अभी रिसेंटली सन 2015 में हुई थी, जब बरमूडा आइलैंड से 2 14 इयर्स के लड़के फिशिंग करने अपनी छोटी नाव में निकले थे और उनके न लौटने पर चारों तरफ ढूंढा गया और बहुत ढूंढने पर खाली बोट मिलती है, लेकिन उन लड़कों का कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन आपको बताते चलें कि बरमूडा ट्रायंगल की यह सारी घटनाएं आज तक मिस्ट्री ही हैं, क्योंकि यह घटनाएं इतनी पुरानी हैं कि इन्हें ठीक से वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता है। और ओशियन की टॉप 10 डेंजरस एरिया में भी बरमूडा ट्रायंगल का कोई नाम जिक्र तक नहीं है। और क्योंकि यहाँ से एयरक्राफ्ट और शिप्स का ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है, इसीलिए कुछ कैजुअलिटी देखी गई है जो कि 100% में सिर्फ 1.8% है, जो कि काफी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि समुद्र के दूसरे हिस्से में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं पर सबका ज्यादा फोकस रहता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा यही घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक एस्पेक्ट और भी है, जो कि यह है कि साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री जानने के लिए इस एरिया पर सैटेलाइट से नजर रखी, तो उन्होंने एक बहुत अजीब बादलों के शेप देखे जो कि हेक्सागोनल शेप में थे और यह लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए थे। और इन बादलों के नीचे हवाएं 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं, जो कि इतनी तेज हवाएं होती हैं कि इन हवाओं में विमान या शिप डिसबैलेंस हो सकते हैं और किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।